सुप्रभात बच्चों। आज हम रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि साधारण वाक्य रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला साधारण, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र वाक्य। चलिए सर्वप्रथम हम साधारण वाक्य को देखते हैं, जिससे हम सरल वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मोहन पुस्तकें खरीदकर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा, इस गांव के लोग कसरत के शौकीन हैं। इस तरह से ये कुछ वाक्य हैं जिनमें कि एक मुख्य क्रिया है। ऊपर के सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है, ठीक है। जैसे कि टेढ़े छपे अंशों से स्पष्ट हो रहा है, जैसे है, खेल रहा है, होता हुआ आपके पास पहुंचेगा, कसरत के शौकीन हैं। इस तरह से ये कुछ मुख्य क्रियाएं हैं, इन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। चलिए अब संयुक्त वाक्य की बात करें, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे प्रातः सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ पे प्रातः सूर्य उदय हुआ एक उपवाक्य है, पक्षी चहचहाने लगे दूसरा उपवाक्य है, और उसे कौन जोड़ रहा है? और योजक। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। इधर अध्यापक पहुँचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। यानी वर्षा हो रही है एक उपवाक्य है, गरज रहे हैं दूसरा उपवाक्य है, और इसे कौन जोड़ रहा है? और। आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं? यहाँ पर या क्या है? संयुक्त। ये या यहाँ पर योजक चिन्ह है। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। यानी वह बाजार इसलिए गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। ऊपर लिखे उदाहरणों में छपे शब्द जैसे किंतु और या, इसलिए, क्योंकि, ये क्या हैं? सभी अव्यय हैं। अव्यय यानी वो शब्द जो कि वाक्य को जोड़ते हैं। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो, जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो। यानी एक प्रधान वाक्य उपवाक्य हो और दूसरा गौण, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे नेहा ने कहा कि वह अधिक परिश्रम करेगी। यानी नेहा ने कहा, ठीक है, ये क्या है? ये प्रधान उपवाक्य क्या कहा? कि वह परिश्रम अधिक करेगी। न ही वह मुझे पहचानता है, न ही मैं उसे पहचानता हूँ। यह जीवन में पहली बार हुआ है कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। जो परिश्रम करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यानी जो परिश्रम करेगा अगला क्या होगा? उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, ठीक है। हिरन ही एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलाचे भरता है, ठीक है। कौन है जो कुलाचे भरता है? उपयुक्त उदाहरणों में टेढ़े छपे अंश गौण वाक्य और दूसरे अंश प्रधान वाक्य है। अतः ये सब क्या है? मिश्र वाक्य। अब हम वाक्य रूपांतरण देखते हैं। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन या फिर वाक्य रूपांतरण या वाक्य रचनांतरण कहा जाता है, ठीक है। यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना क्या है? वाक्य रूपांतरण। अब यदि रचना की दृष्टि से देखें तो साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य को कैसे बदला जाता है, एक उदाहरण से समझते हैं। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कम से कम कितनी हमें साधारण वाक्य चाहिए? 2।
यदि दो दो साधारण वाक्य चाहिए, जैसे जैसे वह बालक रो रो कर चुप हो गया। इसके दो साधारण वाक्य इस प्रकार बनेंगे, वह बालक रोता रहा, वह चुप हो गया। ठीक है, हमें ध्यान रखना है जब भी हम वाक्य रूपांतरण करेंगे सरल से संयुक्त में, तो हमारे पास दो वाक्य होने चाहिए, तभी हम उसे संयुक्त वाक्य में विभाजित कर पाएंगे या रूपांतरित कर पाएंगे। दूसरा उदाहरण है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ, पक्षी बोलने लगे। अब इन दो सरल वाक्यों के बीच अर्थ की संगति बनाए रखते हुए एक योजक हमें जोड़ना है। यानी हमने इस प्रकार से योजक को जोड़ना है कि दोनों वाक्यों में अर्थ की संगति बने रहे, यानी मीनिंगफुल वो बना रहे। वह बालक रोता रहा और फिर चुप हो गया। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। चलिए कुछ यहाँ पर साधारण वाक्य से संबंधित उदाहरण है, जैसे बालक रो रो कर चुप हो गया, यानी बालक रोता रहा और चुप हो गया। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझसे मिल लेना, परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, कठोर बनो किंतु सहृदय, कठोर बनकर भी सहृदय बनो, यानी कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। अब कुछ अन्य उदाहरण, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, यानी सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। अब अगला है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, यानी उसने फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, यानी रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। सुषमा बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं गई। इस तरह से हम इसे संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें, यानी आप द्वार पर बैठे और उसकी प्रतीक्षा करें। अगला है, आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, यानी वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। सन्यासी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया, यानी सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गया। उसने घर आकर भोजन किया, वह घर आया और उसने भोजन किया। इस तरह से ये कुछ सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण था। चलिए बच्चों, अब हम साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण को समझेंगे। साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए कम से कम दो साधारण वाक्य सामने होने चाहिए, यानी अगर हमने मिश्र वाक्य में भी परिवर्तन करना है तब भी यहाँ पर साधारण वाक्य होनी चाहिए। यदि सामने एक ही वाक्य हो तो पहले उसे दो सरल वाक्यों में विभाजित कीजिए। अगर हमारे पास एक ही वाक्य हो तो उसे हमने सरल वाक्य में बदलना है, दो सरल वाक्यों में। जैसे शिक्षक के सामने सब शांत रहते हैं। शिक्षक सामने होता है, सब शांत रहते हैं। ठीक है, इसको दो वाक्यों में बदल दिया गया। ठीक है, एक ये शिक्षक सामने होता है और दूसरा सब शांत रहते हैं। इस तरह से ये दो वाक्यों में बदल गए। अब इन सरल वाक्यों में से प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य की पहचान कीजिए। प्रायः आश्रित जो उपवाक्य है वो क्या है? क्योंकि, जब, जो, यदि, जिसने, जहाँ, जैसे, ऐसा आदि से आरंभ होता है। ठीक है, यानी जो आश्रित उपवाक्य है वो किन शब्दों से आरंभ होता है? क्योंकि, जब, जो, यदि, जिसने, जहाँ, जैसे, ऐसा आदि। आप अपने विवेक और तर्क शक्ति से अर्थ की संगति बनाए रखते हुए आश्रित उपवाक्य बनाइए। जैसे जब शिक्षक सामने होता है। ठीक है,
अब इस आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से संबद्ध कर दीजिए। जैसे जब शिक्षक सामने होता है तो सब शांत रहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, इन शब्दों से जब जो यहाँ से शुरू होते हैं और फिर उसको प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ देना है। ठीक है, जैसे स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आश्रित उपवाक्य, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं फिर क्या होगा, वे सदा सुखी रहते हैं। धनी व्यक्ति हर चीज़ खरीद सकता है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है। वह जूते खरीदने के लिए बाज़ार गया। क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाज़ार गया। दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, यानी एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा करने के लिए प्रार्थना हो। अगला है, तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है। ठीक है, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, यानी जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। सड़क पार करता हुआ एक व्यक्ति बस से टकराकर मर गया। वह व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था बस से टकराकर मर गया। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। ठीक है, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा जो मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। ठीक है, टोपी वाला बाबू कहाँ गया। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया। इस तरह से ये क्या हो रहा है, मिश्र वाक्य में बदल रहा है। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। अगला है, मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा। मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। इस तरह से ये कुछ साधारण वाक्य हैं जो कि हमने मिश्र वाक्य में रूपांतरित किए। चलिए बच्चों, अगली कक्षा में हम संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में रूपांतरण सीखेंगे और मिश्र से साधारण वाक्य में और संयुक्त से मिश्र वाक्य में। आज के लिए बस इतना ही।